इस पूरी वीडियो में मैं किसी फर्द का नाम नहीं लूंगा। मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, मकसद किसी को बदनाम करना नहीं। मकसद यह है कि लोगों की हिम्मत बंधाई जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनको मोटिवेशन दी जाए कि इवन इफ यू फेल यू कैन बी सक्सेसफुल इन एंड। तो स्कूल के ज़माने में हुआ यूं कि जिस तरह तमाम स्टूडेंट्स को उनके पेरेंट्स ये लेबल लगाकर, ये टारगेट देकर स्कूल भेजते हैं कि तुमने फर्स्ट आना है क्लास में, मेरे सामने भी कुछ इसी तरह के चैलेंजेस थे कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना था। और हर बार हर एग्जाम में इसी एफर्ट से तैयार करता था। याद रहे कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक मैं एक ही स्कूल में था। हर एग्जाम में मेरी वही मोटिवेशन होती थी कि यार इस एग्जाम में मैं फर्स्ट आऊंगा। उतनी ही तैयारी करता था। जब रिजल्ट आता था तो कोई और आगे होता था। अगरचा दिल भारी होता था, अफसोस होता था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल इतना पॉजिटिव था, मोटिवेशनल था कि अगले इम्तिहान में मैं उतनी ही एफर्ट के साथ दोबारा मैदान में उतर आता था। यह सिलसिला 8वीं क्लास तक चलता रहा और 8वीं क्लास में जब कंपटीशन का ज़माना स्टार्ट हुआ तो ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक हमने भी ट्यूशन स्टार्ट कर दी। मुझे याद है कि मेरे जो प्राइवेट टीचर थे उन्होंने मुझे पहले दिन एक पैराग्राफ लिखने को कहा उर्दू का। अपनी तरफ से मैंने अपनी तमाम जहानत को जोड़कर वो पैरा लिख दिया। पैराग्राफ में लिखाई टूटी फूटी थी, हर एक जुमले के बाद इमला की गलती थी। उन्होंने मुझे वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ने को कहा। उन्होंने कहा देखो तुम मेहनत कर रहे हो, एक डायरेक्शन की जरूरत है। और हमने दोबारा से स्टार्ट किया, सब कुछ दोबारा से गैदर किया। और जब मैं कहता हूं दोबारा से गैदर किया, इसका मतलब यह है कि हमने लिखाई सीखने से शुरू किया। मैंने, मेरे भाई ने, हमने 1.5 महीना लगाकर खत्ताती सीखी, तख्ती पर लिखा। और उस तख्ती पर लिखने से एक तो लिखाई में निखार आया, दूसरा इमला की गलती खत्म हो गई। फिर अगला मरहला चला। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, एक एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद, जब मैं 9th क्लास के एग्जाम में बैठा तो मेरा ख्याल ये था कि यार इतनी एफर्ट तो किसी ने नहीं की होगी, मेरा तो नाम पहले नंबर पे आना चाहिए। और हैरानकुन तौर पे बड़ी मुश्किल से मैं 3री पोजीशन ले सका। आई वॉज नॉट श्योर कि हो क्या रहा है। एग्जाम के बाद 2-3 दिन तक बड़ा खामोश, परेशान कि यार मैं कोई नकम्मा स्टूडेंट नहीं हूं, मैं पढ़ के जाता हूं। एक इतनी सी एफर्ट है कि यार एटलीस्ट थोड़ा सा पोजीशन में बेहतरी हो। अगले साल फिर बैठा। मैट्रिक के इम्तिहान से पहले सेंड अप एग्जाम था। सेंड अप एग्जाम के ऊपर तमाम तर तवज्जो मज़कूर थी कि इसमें टॉप पोजीशन आएगी तो मैं फर्स्ट आऊंगा, तो मुझे यही इसी को एज अ ट्रायल लेके जाना है। तमाम लोगों से हटकर किया। रिजल्ट आया तो मैं बहुत पीछे था। मेरे में और टॉप स्कोर करने वाले में तकरीबन 50 स्कोर का फर्क था। और आप जान रखिए कि ये मैट्रिक की बात है जहां पर 2-2, 3-3 नंबरों पे बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। नाकामी की डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है। अपने टारगेट को अचीव ना करना नाकामी होता है। जरूरी नहीं कि इम्तिहान सिर्फ पास हो, पास तो बहुत लोग करते हैं। टारगेट ये था कि फर्स्ट आना है, और जो मैं नहीं आ पा रहा था। और मेरे लिए बड़ा परेशान कौन था कि यार सब एफर्ट तो हो रही है, तो कामयाबी उस तरह से क्यों नहीं मिल पा रही। मैं घर आया, मैं रोता रहा। मेरे टीचर मेरे साथ बैठ के परेशान थे, फिक्रमंद थे कि यार हम इस बंदे पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं होता। मुझे वजह भी पता है, वो एक प्राइवेट स्कूल था, वहां पे बहुत से और फैक्टर्स थे जो ये डिटरमिन करते थे कि फर्स्ट किसने आना है। मैंने न्यूट्रल एम्पायर्स का इंतजार किया। बोर्ड एग्जाम हुआ,
मैं उसी तैयारी के साथ गया, इम्तिहान दिया, बहुत शौक से दिया, और जब रिजल्ट आया तो आप यकीन करें कि अल्लाह के करम से मेरा जिले में टॉप था। एक बार फिर बताता चलूं कि ये सब कुछ करने का मकसद उन लोगों का हौसला बढ़ाना है जो अपनी एजुकेशनल लाइफ में किसी पॉइंट पर आकर फेलियर का सामना नहीं कर पाते, टूट जाते हैं और उसको अपनी नाकामी समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो नाकामी उनको अपनी कामयाबी से एक कदम और करीब कर रही होती है।